पहला सवाल है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। तो 5 अंकों की वैसे सबसे बड़ी कौन सी संख्या होती है? 5 × 9। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब हम इसका पहले वर्गमूल निकालते हैं। कैसे निकालेंगे वर्गमूल? पीछे से दो दो की जोड़ी बनाएंगे, 2 2 और 1 9, सिंगल 9 बच गया। उसको ऐसे कोलन लगा दो। पहला ग्रुप में कौन आया? अकेला डिजिट 9 आया। 9 के निकटतम, लेकिन 9 से कम या 9, खुद 9 भी हो सकता है, पूर्ण वर्ग की संख्या खोजेंगे। 3 मिल रहा है, वेरी गुड। तो वो जो 3 मिल रहा है उसका वर्ग होता है 9। 9 को माइनस करेंगे, 0 बचेगा। 0 को आप आगे टिका देंगे, ये देखो यहाँ पे टिका देंगे। और उस 9 का जो वर्गमूल है 3 यहाँ लिखेंगे और 3 का डबल यहाँ लिखेंगे 6। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये 3 को मैं इसके नीचे लिखता हूँ। नेक्स्ट आपके पास 09 है। 09 मतलब 9। 9 को 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 6 एकम 6। ठीक है, तो जो यहाँ पे 3 के बाद कोलन लगा देना और 6 एकम 6 आ रहा है। शेष पर कितना बचेगा? 3। 3 आगे लगा दो, कितना हो गया? 39। अच्छा एक और बात, अच्छा चलो वो बाद में बताऊंगा वो बात। ठीक है, तो 39 हो गया। 39 में कुछ माइनस करना है। क्या माइनस करना है? 1 का डुप्लेक्स 1 हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ठीक है, अब 38 को भाग दे दो किससे? 6 से। 6 छक्के 36। तो जो जितने बार में भाग जा रहा है उसको आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और जो 2 बच गया उसको आप यहाँ लिखेंगे। वो कितना हो गया? 29। एक और खास बात, रुको ना, एक और खास बात है। कितने अंकों की संख्या थी? 5 अंकों की संख्या थी। तो 5 अंकों की संख्या का अगर आप वर्गमूल निकाल रहे हो तो उसके वर्गमूल में कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा? मतलब कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा? कैसे पता चला? 5 अंकों की संख्या है तो ये विषम है, तो विषम में 1 जोड़ के 2 से डिवाइड करते तो कितना आ गया? 3। तो आपके आंसर में 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो दशमलव लग गया, जब दशमलव लग गया तो उसके बाद कुछ 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 तैयार होते जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो अब हो गया, खेल खत्म। हमको पता चल गया ना कि 316 कुछ कुछ आएगा करके हमको पता चल गया। अब हमको पूर्ण वर्ग की बात चल रही है। ठीक है, 316 जब कुछ 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 आ रहा है तो उसके करीब का देख लो कौन आ रहा है करीब उससे ठीक 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अगर मैं देखो, ये देखो, ये आपका लिखा है 9,09,999 लिखा है। अगर इससे बड़ी की बात सोचता हूँ तो फिर वो 6 अंकों की संख्या हो जाएगी। हमको 5 अंकों को तक ही सीमित रहना है। तो मुझे इस 316 कुछ कुछ से आगे नहीं देखना है, बल्कि क्या देखना है? पीछे देखना है। क्योंकि आप बोलोगे 317 क्यों नहीं किया आप? तो अगर 317 का वर्ग करूंगा ना तो वो 6 अंक हो जाएंगे। हमको 5 अंक तक ही सीमित रहना है, तो क्या करेंगे? 316 लेंगे। समझ में आया कि नहीं बताओ? तो 316 का वर्ग आप निकाल के देख लो। निकाल के देखें डुप्लेक्स मेथड से कितना आएगा बताओ। चलो वेरी गुड, 99,856 हो गया। यही आपका आंसर है, 99,856। डुप्लेक्स मेथड से इसका वर्ग निकाल दोगे ना? कैसे निकालेंगे चलो बताओ। 6 का वर्ग 36, हासिल है 3। फिर 2 अंकों का डुप्लेक्स लेते हैं। 6 कम 6 दूनी 12, 12 3 15, हासिल 1। फिर तीनों का डुप्लेक्स लेंगे। तीनों का डुप्लेक्स कैसे लेते हैं? 6 थी 18 दूनी 36 और 1 37 है नहीं, और 37 में वो 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 38, हासिल 3। अब 31 का डुप्लेक्स लोगे। 3 1 कम 3 दूनी 6, 6 3 9, हासिल 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 कुछ बचा नहीं है यहाँ पे। उसके बाद 3 का डुप्लेक्स, 3 3 9, इतना आ गया। कितना कम समय में निकाले पता है आप? बहुत गजब का मेथड है ये। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है? गुड। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से क्या घटाएंगे प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो? ये तो बन जाना चाहिए आपसे। 6 नहीं, देखो हो गए गड़बड़। 198 आ रहा है बाबा आंसर, 198। मैं ना आपको साफ साफ बता रहा हूँ, आप लोग को देख के मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोग ना समझ यहाँ बहुत अच्छे से लेते हो लेकिन घर में नहीं बनाते। एकदम मैं सही, मेरे को ऐसे निष्कर्ष प्राप्त होता है क्योंकि आप लोग ना यहाँ बनाते टाइम फटाफट फटाफट बताते हो, ये आएगा ये आएगा। ऐसा लगता है कि बहुत बहुत अच्छे से, मतलब सीखते भी हो तभी तो आंसर देते हो, लेकिन
घर में आप लोग नहीं पढ़ते हो, एकदम साफ साफ पता चलता है क्या? हाँ वही तो कह रहा हूँ, यहाँ प्रैक्टिस हो जाता है तुम लोग के, यहाँ आप सवाल देता हूँ बनाते हो, घर में नहीं बनाते हो। घर में बनाते ना तो इसको आगे आगे से बनाते, आज नहीं बना पा रहे हो, देखो बहुत लोग के हाथ नहीं चल रहे हैं आज। तो घर में बनाना बहुत जरूरी है भाई। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में क्या घटाएं, तो ये बन गया। अब चलो इसका देखो, क्वेश्चन चौथा देखो ध्यान से, एक टुक बताऊंगा फिर आप बनाना। 7 + 2√12 का वर्गमूल पता करना है, ध्यान से देखो, देखो ध्यान से देखो 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 देखो, देखो। ये 2 है, ठीक है। 2ab पता नहीं आपको, फॉर्मूले में a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab, तो 2 तैयार है, ए भी तैयार करना है। तो √12 को आप तोड़ो 2 टुकड़ों में और ए और बी उसको कह दो, तो 3 चौक 12 करके तोड़ सकता हूँ मैं, तो 3 चौक 12 करके तोड़ दिया। लेकिन आप बोलोगे सर 12 को आप 3 चौक 12 ही क्यों लिखे, 6 दूनी 12 भी लिख सकते हो। तो आप याद रखना ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ना है, इसको भी देख लेना, 4 और 3 7 होता है, तो आप इसको लिख सकते हो, देखो इसको लिख सकते हो √3 + √4, मतलब सॉरी 7 को लिख सकते हो 3 + 4 और 3 को लिख सकते हो √3 का वर्ग, 4 को लिख सकते हो √4 का वर्ग। पहले 7 को तोड़े 3 और 4 में, फिर 3 को √3 का वर्ग, 4 को √4 का वर्ग लिख दिए, और 2ab, अब पूरा फॉर्मूला बन के देखो, a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab, यानी a धन b पूरे का वर्ग। समझ में आया कि नहीं है? और हमको इसका क्या निकालना है, वर्गमूल, 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 तो वर्गमूल और वर्ग कट जाएगा तो आपका आंसर आएगा √3 + √4, आंसर आ गया। अपने को इसका वर्गमूल निकालना था ना, ये काम अपना वर्गमूल के अंदर होगा, और वर्ग जब हो जाएगा पूर्ण वर्ग वर्गमूल कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा। अगला बताओ कैसे बनेगा, देखो 5 - 2 2√6, 6 को ऐसे 2 भागों में तोड़ो कि आप इसको लिख सको, 2 3 दूनी 6 और 3 2 5, तो हो जाएगा √3 का वर्ग धन √2 का वर्ग, और -2 √3 √2, समझ में ऐसे थोड़ी का, तो क्या आएगा √3 - √2 पूरे का वर्ग। ये ऐसे वर्गमूल याद रखना, जब आप माइनस वाला काम कर रहे हो, कौन सा वाला, माइनस वाला, तो बड़े में से छोटे को ही रखना है वहां पे, ठीक है। तो चलो √3 - √2 आंसर आ गया आपका। चलो अगला बताओ, बनाओ, दोनों को ट्राई करो, चलो। √3 - √2, इसको कैसे बनाओगे, वो 4, अब देखो ना फॉर्मूले में हमारे पास क्या होता है 2ab, वहां तो 4 दिख रहा है, तो 4 में से 2 को अलग कर दो। कहाँ है मिटनी, का है मैं बता देता हूँ, चलो इसको मैं मिटाता हूँ। देखो भाई देखो, इसको देखो कितना लिखा है बताओ, 9 - 4√5 लिखा है सर। आप तो पता है फॉर्मूले में क्या होना चाहिए 2ab, तो 2 तो दिख नहीं रहा है, जब नहीं दिख रहा है तो आप ला सकते हो 2 को, 4 को तोड़ो 2 × 2 में, और √5 अब दिखने लग गया, 2ab, ए की जगह खुद 2 है, 2ab, तो सामने क्या होना चाहिए, ए का वर्ग धन बी का वर्ग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए भाई। यहाँ ए की जगह क्या दिख रहा है, देखो ये 2 हो गया, ये ए की जगह दिख रहा है 2 और बी की जगह दिख रहा है √5, तो सामने क्या होना चाहिए, ए का वर्ग धन बी का वर्ग, तो 9 को आप ऐसे तोड़ सकते हो नहीं, 4 और 5 में देखो, √5 का वर्ग 5 हो गया, और 2 का वर्ग 4 हो गया, तो 4 और 5 9 हो गया, और देख लो ए और बी की जगह फिट हो गया, समझ में आया नहीं, तो क्या होगा बताओ भला, ए वहाँ कहाँ 4, ए का वर्ग मतलब 2 का वर्ग, a - b होल स्क्वायर, तो जब वर्गमूल पता करोगे, वर्गमूल पता करोगे, वर्गमूल पता करोगे, तो वर्ग वर्गमूल कट जाएगा, 2 - √5 आ जाएगा। नहीं समझ में आया क्या, आगे चलो इसका बताओ अब मत बोलना कि 2 नहीं है, इसको तोड़ता, इसको तोड़ो, तोड़ के देखो 4 बाहर आएगा, वो 2 बन जाएगा, दिमाग लगाओ इसमें।
अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है, बहुत बढ़िया, सही है, बहुत अच्छा। चलो, संघर्षों की सीप में सफलता की मोती पलती है। हाँ, अच्छी बुक है ना ये, इसमें पूरा टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो, ऐसे बुकें आप खरीदिए भाई, पुस्तकें खरीदिए आप, बहुत ज़रूरी होती है पुस्तकें।